दुबई में ना अब ऑलमोस्ट ठंड आ ही चुकी है, तो सोचा सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ। इसके बाद पूरा दिन जो है ना घर के कामों में ही मसरूफ़ रहना है। तो चाय के साथ मैंने सोचा थोड़े से बिस्किट्स विस्किट्स लेके नाश्ता कर लेती हूँ। यूजुअली है ना अंडे मुझे इतने पसंद नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं खाती हूँ। तो बस चाय बनाने के लिए आ गई थी, और ये जो पॉट है ना ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। 11/11 की आई थिंक सेल थी, तो इसमें मुझे ये 19 दिरहम्स का मिला था। और जब मंगवा रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार इसमें कुक कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि चूल्हे पे रखते ही ये फट जाए, टूट जाए, क्योंकि एक दो व्लॉग्स में मैंने देखा था कि ये टूट गया था चूल्हे पे रखते ही। फिर मैंने है ना यूट्यूब पे सर्च किया कि इसमें किस तरह से कुक किया जाता है। तो मुझे पता चला कि हमें जो चूल्हा है ना स्टार्ट नहीं रखना है पहले से। जो भी चीज़ पकानी है ना, लाइक पानी है या सूप वगैरह है, तो पानी डालकर आप इसको चूल्हे पे रख दो, क्योंकि अगर पॉट का टेम्परेचर और जो चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं ना उसका टेम्परेचर अलग होता है ना, तब ये टूटता है। तो बस थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बस आप लोग को बताते बताते ऑलमोस्ट मेरी चाय भी डन हो गई थी। बहुत मज़े की चाय बनी थी, क्योंकि ठंडी का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय ना हो ना सुबह सुबह, तो है ना मज़ा ही नहीं आता है। बहुत ही मज़े की चाय बनती है। मैं एक्चुअली है ना चाय में इलायची भी डालती हूँ, और मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे ज़ाफ़रान वाली चाय भी बहुत पसंद है, बट मैंने कभी है ना घर में ट्राई नहीं किया। तो इंशाल्लाह है ना अब नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ट्राई करूँगी कि चाय में ज़ाफ़रान भी ऐड करूँ। ये है ना मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर बैठ के मैं अपना लंच भी करती हूँ, डिनर भी करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, क्योंकि सारा दिन ऑलमोस्ट है ना मैं घर में अकेली ही होती हूँ। सजाद और अयान तो अपने ऑफिस चले जाते हैं। इसके बाद पूरा दिन मैं अकेले यहाँ पर बैठ के अकेले ही अपने खाने को एंजॉय कर रही होती हूँ। थोड़ी सी बोरियत तो होती है, कभी कभी घबराहट भी होती है, अक्सर एनजाइटी अटैक्स भी आ जाते हैं। बट ठीक है, लाइफ है, जीना सीखना है, तो इसी तरह से जी रहे हैं। बस अपनी चाय और बिस्किट को यहाँ बैठ के एंजॉय करती हूँ। ये बिस्किट तो जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी ना तो अपने साथ ले आई थी। मैरी के बिस्किट थे, ग्लूकोज थे, और मुझे अच्छे लगते हैं मैरी बिस्किट चाय के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना मीठे नहीं होते। अब मैंने ना मशीन लगा दी थी कपड़ों की, और क्लिप लेना भूल गई थी, तो बस कपड़े अपने आप वॉश हो रहे थे। और बस सोचा कि जो पहले के कपड़े सूखे हुए हैं ना उसको उतार लेती हूँ, ताकि आयरन में जो देने हैं ना कपड़े उसको अलग रख दूँ, और बाकी जो घर में रखने के कपड़े ना उसको फोल्ड करके प्रॉपर अपनी जगह पे रख दूँ। साथ ही साथ कोशिश करती हूँ कि जो काम करूँ ना उसी को उसी वक्त कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर वो काम है ना फैला हुआ ना पड़ा रहे। और बस कपड़े भी हो चुके थे, टीटी बज चुकी थी मशीन की, तो मैंने साथ साथ कपड़े भी फैलाना शुरू कर दिए थे, ताकि वो दिन के टाइम में ही ना अच्छे से सूख जाए। और मौसम इतना मज़े का है दुबई का, इतना मज़े का है कि बस सुबह जब उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं ये खिड़कियाँ दरवाजे जो भी है ना ये खोल देती हूँ, ताकि अच्छी अच्छी जो हवा है ना, प्लेजेंट वेदर अच्छा सा घर में भी फील हो। क्योंकि जो गर्मियाँ यहाँ होती है ना शदीद, ऐसा लगता है कि सिवियर डिप्रेशन वाली गर्मियाँ हैं। अक्सर ये सुनती थी कि लंदन में, कनाडा में सर्दियों का वेदर है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दुबई में ना गर्मियों का वेदर बड़ा डिप्रेशन वाला होता है, जिसमें हम खिड़की दरवाजे खुले ही नहीं रख सकते। हमें घर का होके ही रहना पड़ता है। इवन हम रातों में ना कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, क्योंकि रात में भी ऐसा लगता है कि सर पे सूरज है। बेशक अंधेरा हो जाता है, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि बस सूरज सर पे ही खड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह ना अब मेरी भांजी अपनी फैमिली के साथ आ रही है घूमने के लिए, तो आगे वाला हफ़्ता तो मुझे लगता है मेरा बहुत ही कोई ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। हम खूब इंजॉय करेंगे, बहुत सारी जगहों पे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मैं वीडियो क्लिप कर सकी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ना सारी चीज़ें वीडियो में लेने के चक्कर में इंजॉय ना करूँ। क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम ना मेरी फैमिली से कोई इस तरह से घूमने के लिए आ रहा है, तो मैं बड़ी खुश थी कि ठीक है, अच्छा है, फैमिली से कोई आ रहा है, खूब इंजॉय करेंगे। और मैं वैसे ही अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली अपने घर के बच्चों को। तो उनमें से एक बच्ची आ रही है अपने बच्चे लेकर। तो खैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी क्लिप किया ना आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना ये टेबल मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो इसके ऊपर है ना जब मैंने ये सारी चीज़ें रखी ना तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये खाली खाली सा लग रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने ना जो अपने रनर्स लगाए थे ना टेबल पर, तो टेबल मैट्स फारिग हो गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर रख के देखती हूँ कैसा लगता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेबल पे एक जान सी आ गई है।
तो बड़ा ही खूबसूरत लुक आ रहा था और मैंने इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया। वैसे ही इसमें से ना 1-2 टेबल मैट्स हैं ना वो थोड़े से ख़राब से हो गए थे, तो बाकी जो लेफ़्ट ओवर थे ना उसको वॉश करके मैंने रख लिया था। अब आजकल है ना इसने छोटी ने हमारी ये जगह बना ली है दिन में यहाँ सोने की। जब तक मैं दिन में यहाँ काम करती हूँ ना वो यहीं पर होती है या ये सोफ़े पे इसका पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर जाके सो जाती है। मैंने तलबात से है ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जैसे कि दूध था और कुछ फ्रोज़न आइटम्स थे जो ख़त्म हो गए थे। आजकल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि घर में कुछ बनाऊँ, बस मोटिवेशन ही नहीं आ रही होती है, बड़ा सुस्ती वाला माहौल चल रहा है। अदरवाइज़ तो समोसे कबाब वगैरह जो है ना वो मैं घर में ही बना लेती थी, लेकिन कुछ 15-20 दिन महीने से ना ऐसे ही वेदर मतलब ऐसे ही चल रहा है। और साथ साथ आगे पाकिस्तान भी जाना है ना, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ बनाती भी हूँ तो फिर इतना स्टॉक कैसे रखूँगी, इसको सेव करना बहुत मुश्किल होता है और फिर यूज़ भी एक साथ कर लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस मैंने ये हैश ब्राउन्स मंगवाए थे और साथ साथ मैंने समोसे और रोल मंगवा लिए थे। और अल कबीर के ना बहुत ही मज़े के होते, बहुत ही गज़ब के, मतलब अच्छी फीलिंग्स आती है खा के। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप बाहर का खा रहे हो। बहुत ही लाइटली होते हैं, बिल्कुल भी हैवी हैवी से नहीं होते, ना बहुत स्पाइसी होते हैं। अब मैं ना किचन में आ गई थी, सारी चीज़ों को समेट समूट के रख के थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था। ऑलमोस्ट रात के 7-8 बज रहे थे, तो बस मैंने सोचा अब खाना पका लेती हूँ क्योंकि अयान के भी आने का टाइम है और अली भी आ जाएगा घर पर। तो आज है ना मैं बना रही थी मसूर और कीमे की बिरयानी। काफ़ी टाइम से दिल हो रहा था कुछ बिरयानी टाइप खाने का, लेकिन चिकन विकन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो बस कीमे मसूर की बिरयानी बना रही थी। खैर कीमा तो मेरे पास चिकन का ही था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको इस फॉर्म में बना लेती हूँ ना तो ज़रा सा टेस्ट आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो जब तक तेल गर्म हो रहा था ना तो मैंने सोचा कि मैं मिर्ची और धनिया है ना उसको दही के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। बस अब तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था और मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिए थे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और तेल है ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा। और थोड़ा सा पतीले के साइड पे ब्लैक ब्लैक भी हो गया था, बट अनियन अच्छे से फ्राई हो गए थे। जैसे ही अनियन थोड़े से फ्राई हो गए ना तो मैंने इसके अंदर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लिया था। बस मतलब तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूना था। और फिर इसके अंदर मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए थे और टमाटरों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भूना था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बल्कि थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ना ब्लेंड हो जाए एक दूसरे के साथ। जैसे ही टमाटर और प्याज सब एक जान हो गए ना तो इसके अंदर मैंने फिर कीमा ऐड कर लिया था और उसको भी अच्छी तरह से भूना था। कुछ देर तक मैं इसको अच्छी तरह से भूनती रही थी ताकि जो कीमे की एक स्मेल होती है ना वो निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से भुन जाए। जैसे ही कीमा फ्राई हो गया ना तो मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे कटे हुए, क्योंकि बिरयानी में अगर आलू ना हो ना तो फिर खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और आलू को बस थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरह से हिला लिया था, अच्छी तरह से मसाला वगैरह मिक्स किया। और इसके अंदर मैंने वो जो दही मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना उसको ऐड कर दिया ताकि वो भी अपना पानी छोड़ेगा ना तो उसी के उसमें आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। और बस इन सबको मिक्स किया और फिर अगेन इसको मैंने ढक के रख दिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ ना मैंने पतीली में पानी उबालने रख लिया था, उसके अंदर मैंने सारे गरम मसाले ऐड कर दिए थे और साथ साथ नमक भी ऐड कर लिया था ताकि उसमें जो है ना जब चावल को डालूँ ना तो अच्छे से खुशबू आ जाए। और बाकी जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, जो कीमा के अंदर आलू डाले थे ना तो उसके अंदर ना सारे बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची और जो स्टीम मसाला है वो, नमक और गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। और थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था क्योंकि आलू गले नहीं थे। तो अब क्या आलू भी गलेंगे और साथ साथ सारे मसाले भी जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और जितनी देर में पानी बॉईल हो रहा था और ये मसाले भुन रहे थे, आलू गलने के लिए छोड़े थे ना, मैंने उतनी ही देर में सलाद बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी, खाने का टाइम हो चुका था, सब आ चुके थे और सबको बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। बस चावल भी ना ऑलमोस्ट ही बॉईल हो गए थे, कुछ ही
थोड़ी सी कसर ही रह गई थी। इसके बाद मैंने क्या किया कि कीमे के अंदर जो मसूर को मैंने बॉईल किया था ना, वो ऐड कर दिया था और उन सबको मिलाया। और इसके बाद पतीली के अंदर सारा मसाला जो था ना कीमे का और मसूर का, वो ऐड किया। ऊपर से चावल बिछाए अच्छी तरह से और उसके ऊपर मज़ेदार धनिया छिड़का काट कर, फ्रेश और थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड की। अच्छा, तली हुई प्याज है ना मेरे पास पड़ी हुई थी, जो मैं लेके जाती हूँ ना पैकेट वाली, वो पड़ी हुई थी, तो मैंने बस वही ऊपर से डाल दी थी और उसको अच्छे से दम लगने के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। अल्लाह हाफ़िज़।